यूपी बोर्ड क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। हिंदी का मॉडल पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 801 एचपी कोड है। इस कोड का पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 70 का। ठीक है, पूरा पेपर एकदम अच्छे से हल करके बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। पेपर 2 खंड में होता है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको ओएमआर सीट पर देना होता है, और खंड बा 50 अंक का वर्णनात्मक होता है जिसे आपको कॉपी पे लिखना रहता है। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब, शेयर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड आ, पहला क्वेश्चन है इसमें। चंद्रगुप्त रचना की विधा है निबंध, उपन्यास, नाटक, कविता। चंद्रगुप्त नाटक विधा की रचना है, और चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है। दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, शांति प्रिय द्विवेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी, देवेंद्र सत्यार्थी। तो दीप जले शंख बजे के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। शुक्लोत्तर युगीन लेखक है, कमेंट करिएगा। विनय मोहन शर्मा, मन्नू भंडारी, उपेंद्र नाथ अस्क, सत्येंद्र द्विवेदी। तो शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं उपेंद्र नाथ अस्क। हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखक हैं पानी के प्राचीर के, आपका बंटी के, बूंद और समुद्र के, बाणभट्ट की आत्मकथा के। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक किसके हैं? बाणभट्ट की आत्मकथा के। डी ऑप्शन से हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? अजातशत्रु है, स्कंदगुप्त है, ध्रुवस्वामिनी है, अंधेर नगरी नहीं है। अंधेर नगरी किसका नाटक है? यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं बिहारी, बोधा, भिखारी या घनानंद। तो रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं भिखारी दास। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। पद्माभरण के रचयिता हैं सेनापति केशव पद्माकर भूषण। पद्माभरण के रचयिता पद्माकर हैं। सी ऑप्शन से हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है कनुप्रिया, सुनहरे सैवाल, ठंडा लोहा, राम की शक्ति पूजा। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये रचना है राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ठीक है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की है। सुनहरे सैवाल सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञेय की है। कनुप्रिया ये भी धर्मवीर भारती की है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। प्रयोगवादी कवि हैं भरत भूषण अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। तो प्रयोगवादी कवि हैं भरत भूषण अग्रवाल। आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञेय, गिरजा कुमार माथुर। तो आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञेय। क्वेश्चन नंबर 11 है। करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है। तो चरण कमल बंदो हरिराई में होता है कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। अगर कहीं उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण हो तो उसमें मिलेगा आपको जनु जानो, मनु मानो, जनहु मनहु। और उपमा का होगा तो सा से सम सरिस समान मिलेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 16, 13, 11। तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में होती हैं 24 मात्राएं। रोला सममात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है अभ्यागत। तो अभ्यागत में अभि उपसर्ग है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। नील कमल में समास है द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारा या बहुब्रीहि। तो नील कमल में कर्मधारय समास है। कमल, नील कमल, कमल है कैसा? नीला। कर्मधारय समास है। योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा। तो योगी का तद्भव होता है जोगी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है। युष्मद शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। तो त्वत, त्वयि, तुभ्यम। तो इसका सही हो जाएगा त्वयि। युष्मद शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा त्वयि। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 19 है। भाववाच्य में प्रधानता होती है कर्ता की, क्रिया की, कर्म की, क्रिया की। तो भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, तो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। आविकारी शब्द है आविकारी। तो विकारी, आविकारी, विकारी शब्द है इंद्र, गाय है और आप है।
अविकारी शब्द है यथासंभव, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे खंड बा वर्णात्मक प्रश्न की, ठीक है। तो इसमें 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कितने अंक का होता है? 6 अंक का। गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न रहते हैं, गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना रहता है। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले उस गद्यांश को पढ़िए। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनसे हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा ना होगा। तो यहाँ पर देखिए मित्र शब्द आया है, कई जगह मित्र शब्द आ गया है, तो आप समझ गए होंगे ये मित्रता चैप्टर से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है, 2 अंक का संदर्भ देखिए, हम जैसे बता रहे हैं वैसे लिखना, तभी आपको अच्छे अंक मिलेंगे, पूरा अंक मिलेगा। संदर्भ हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आप पाठ का नाम और लेखक का नाम हाईलाइट कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो व्याख्या किसकी करना है? व्याख्या करना है जो यहाँ पर रेखा खींची हुई है इसकी। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान और सरल शब्दों में मैंने व्याख्या लिखा है। शुक्ल जी कहते हैं कि सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता पड़ने पर अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भी कहीं अधिक मित्र की सहायता करे। मित्र का कर्तव्य है कि वह मित्र के विपदग्रस्त होने पर उसकी इस प्रकार सहायता करे कि उसका साहस और उत्साह बना रहे, वह अपने को नितांत अकेला समझकर निराश न हो, वरन उसका मनोबल बना रहे। इस प्रकार से सहायता करने पर वह अपनी शक्ति से भी कई गुना बड़े कार्य सरलता से कर लेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है मित्र के कौन कौन से कर्तव्य बताए गए हैं, 2 नंबर का। चलिए देखते हैं मित्र के कौन कौन से कर्तव्य बताए गए हैं। मित्र के कर्तव्य हैं उचित और श्रेष्ठ कार्य में मित्र की सहायता करना, उसके उत्साह और साहस को इस प्रकार बढ़ाना कि वह अपनी सामर्थ्य से अधिक का काम कर सके। फिर अथवा दिया है तो अथवा करके 2 पूछता है, 1 करना रहता है आपको। चलिए इसको भी देख लेते हैं। अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपनी अद्वितीय स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल के इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही, मध्य पश्चिमी एशिया भी उसके कल्याणकर प्रभाव से वंचित न रह सके, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, 2 अंक का। संदर्भ कैसे लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित अजंता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय है। देखिए यहाँ पर अजंता शब्द मिल गया है आपको, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या आपको कैसे लिखना है? रेखांकित अंश की व्याख्या, लेखक का कथन है कि अजंता की चित्रकला अद्भुत और बेजोड़ है, संसार में उसका उपमान नहीं है। निसंदेह विश्व में चित्रकला का यह सर्वोत्कृष्ट नमूना है। दुनिया में कोई दूसरा ऐसा स्थान नहीं जहां इतने प्राचीन और इतने सजीव चित्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है, अजंता की कला का प्रभाव किन किन देशों पर पड़ा? अजंता की कला का प्रभाव किन किन देशों पर पड़ा? तो अजंता की कला का प्रभाव चीन, जापान, इंडोनेशिया आदि पूर्व के देशों के साथ साथ ईरान, मिस्र आदि मध्य पश्चिमी एशिया के देशों की चित्रकला पर भी पर्याप्त रूप से पड़ा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 अंक का होता है। पद्यांश भी 2 दिए रहते हैं, 1 करना रहता है। उद्धव मोहि ब्रज विसरत नहीं, यानी श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझसे ब्रज भूलता नहीं है। वह वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। वह वृंदावन गोकुल वन और उपवन और घने कुंजों की छाया हमें हमेशा याद आती है। प्रात समय माता जसमत और नंद देख सुख पावत। वो कहते हैं कि सुबह होती ही मैं माता यशोदा और नंद बाबा को देख करके सुख प्राप्त करता था। माखन रोटी दह्यो सजायो अतिहित साथ खावत। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव, मुझे माता यशोदा माखन रोटी दही और सजाओ अत्यधिक प्रेम के साथ खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत रात। वो कहते हैं गोपी और ग्वाल बालों के संग खेलते हुए हंसते हुए हमारा सारा दिन बीत जाता था। सूरदास कहते हैं, फिर श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, धन धन ब्रजवासी, उन ब्रजवासियों का जीवन धन्य है जिनसो हित जत्ता,
यानी जिनको श्री कृष्ण से इतना लगाव है, हमसे इतना लगाव है। फिर संदर्भ कैसे लिखेंगे, आप समझ गए होंगे कि ये पद नामक चैप्टर से लिया गया है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो पद नामक चैप्टर से लिया गया है और इसके कवि सूरदास जी हैं। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या मैंने पूरा बता दिया है और जिसकी रेखा खींची हुई उसकी व्याख्या यहाँ पर लिखा है मैंने। इसके बाद तीसरा है श्री कृष्ण को व्रज की कौन कौन सी बातें भूलती नहीं है। तो श्री कृष्ण को व्रज के वन उपवन, सघन कुंज की छाया, माखन रोटी एवं दही खाना, गोपियों एवं ग्वाल बालों के साथ खेलना आदि बातें नहीं भूलती हैं। फिर अथवा वाला भी देखते हैं, तो चलिए देखते हैं अथवा वाला। भरे भुवन घोर कठोर रो, रवि बाज तज मारक चले। यानी धनुष टूटने की भयंकर ध्वनि, घोर मतलब भयंकर ध्वनि पूरे संसार में फैल गई। रव माने होता है ध्वनि, रवि बाज तज मारक चले, और रवि माने सूर्य के, बाज माने घोड़े रास्ता बदल कर चलने लगे। चिक्कारहि दिग्गज, हाथी चिघाड़ने लगे। डोल मह, पृथ्वी डोलने लगी। अहि शेषनाग, कोल कुरुम यानी कच्छप और 12 सभी कलमले माने कलमलाने लगे। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सुर यानी देवता और राक्षस और मुनिगण अपने कानों पर हाथ रख लिए सकल विकल विचारें और बेचैन होकर विचार करने लगे। कोदंड खंड्यो राम, जब श्री राम ने कोदंड माने शिवधनुष को खंड्यो माने तोड़ा, तुलसीदास जी कहते हैं जय तु वचन उच्चारे, तो उनके जय जयकार वचनों का उच्चारण होने लगा। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो ये देखिए प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड के धनुष भंग पाठ से अवतरित है और इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास से संदर्भ लिख देंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या मैंने बता ही दिया है पूरे की आपको। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार है, अतिशयोक्त है एवं अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। तो 23 में क्या पूछता है, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 अंक का होता है, 2 अंक संदर्भ के लिए, 3 अनुवाद के लिए, क्योंकि संदर्भ लिखना जरूरी है तभी आपको 5 अंक मिलेंगे। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, यानी यह नगरी भारतीय संस्कृत भाषायश्च, और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम अस्ति, केंद्र स्थल है। इतियो, यहीं से, संस्कृत वांग्यम माने संस्कृत वाणी, संस्कृते चा, और संस्कृत का, आलोका माने प्रकाश, सर्वत्र माने सभी जगह, प्रसृता माने फैला है। मुगल युवराज दार्शनिकों यहाँ आकर, अत्र आगत माने यहाँ आकर के, भारतीय दर्शन शास्त्र माने भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन आकरोत, अध्ययन किया। सा तेसाम ज्ञानेन, वह उसके ज्ञान से, तथा माने इस प्रकार, प्रभाविता माने प्रभावित, अभूत माने हुआ। यत तेन, जिन्होंने उस उपनिषदा माने उपनिषद का, अनुवादा माने अनुवाद, फारसी भाषाएं कारिता माने फारसी भाषा में किया। संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। फिर देखते हैं अथवा वाला, तो ये कहाँ से लिया गया है, लिया गया है प्रबुद्धो ग्रामीणा से। ठीक है। एकदा बहुआ, एक बार बहुत से, जना माने लोग, धूमयानम माने रेलगाड़ी पर, आरूह माने चढ़कर, नगरम प्रतिगच्छत सम, नगर की ओर जा रहे थे। तेसु केचित ग्रामीणा, केचित नागरिका आसन, उसमें कुछ ग्रामीण और कुछ नागरिक बैठे हुए थे। मौन स्थितेश, चुप रहने पर, तेसु माने उनमें से, एका नागरिका माने एक नागरिक, ग्रामीणान माने ग्रामीण की हंसी उड़ाते हुए, अकथित माने बोला। ग्रामीण अद्यपि, ग्रामीण आज भी, पूर्ववत अशिक्षिता, पहले की तरह अशिक्षित, अज्ञान चा संत्य और अज्ञानी है। ना तेसाम विकासा भवत, ना उनका विकास हुआ है, ना चा भवित शक्नोत, और ना ही भविष्य में होगा। तस्य तादर्शम जल्पनम श्रुत्वा, उसके इस प्रकार के वचनों को सुनकर के, कोई माने कोई, चतुरः ग्रामीण अब्रवीत, चतुर ग्रामीण बोला। भद्र नागरिक, भाई नागरिक, भवान एवं किंचित वर्वित, आप ही कुछ कहें। यतो ही भवान शिक्षिता, क्योंकि आप शिक्षित हैं, बहुज्ञा चास्त, और बहुत ज्ञानी हैं। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 अंक का होता है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। ठीक है। रे चातक सावधान मनसा, मित्र क्षणम सूर्यताप, हे चातक मित्र सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। अम्भोदा बहु ही संत, यानी गगने माने आकाश में बहुत सारे बादल हैं। सर्वे पुनेता दिरसा, लेकिन सभी बरसते नहीं हैं। केचित वृष्टि भिरादेंत, कुछ बादल वर्षा से पृथ्वी को भिगो देते हैं। वसुधा गर्जंत, केचित वृथा, और कुछ व्यर्थ ही गरजते रहते हैं। इसलिए यम यम पश्यस तस तस्पुरतो मह ब्रूहि दीनम बचा, इसलिए तुम जिसको देखो उसके सामने दीन वचन मत कहो। फिर अथवा करके देखिए,
ये अनियुक्त विलासा नामक पाठ से लिया गया है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः ये भारतीय संस्कृत से लिया गया है। सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी हों, सर्वे भद्राण पश्यन्तु, सभी कल्याण को देखें, माँ कश्चित दुख भाग हो, कोई दुख का भागी ना हो। इसका संदर्भ देख लीजिए कैसे लिखेंगे। श्लोक प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश नहीं रह गया है, पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृत पाठ से लिया गया है। अब यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन पूछता है, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 अंक का होता है, ठीक है। अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंडकाव्य है, तो आप लोग इसको जरूर तैयार करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 का है, लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 अंक का है, तो आपको अगर जीवन परिचय पढ़ना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं। कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तुलसीदास, बिहारी और महाकवि सूरदास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। इसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। अपने स्कूल कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रबंधक को लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र लिखिए, 4 अंक। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इसके लिए 2 अंक। चंद्रशेखरा काशित, चंद्रशेखरा देशभक्तासित, बीरा केन पूजते, बीरा वीरेण पूजते, वाराणसी नगरी कस्या नद्या कुले स्थित, तो वाराणसी नगरी गंगाया नद्या कुले स्थित। ज्ञान कुत्र संभवत, ज्ञान सर्वत्र संभवत। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन में निबंध है, 7 अंक का, ठीक है। तो ये निबंध आप तैयार करेंगे, इन्हीं में से आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।